चलिए हेलो बच्चों, देखिए हम आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर बता रहे हैं जिसमें कि एग्ज़ाम आपका एक्सरसाइज जो है वो 13.2 आर डी शर्मा का वही अभी चल रहा है और वही बता भी रहे हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर आपको हम 15 तक बताए थे और 16 में जो था क्वेश्चन नंबर देखिए 5 क्वेश्चन दिया हुआ जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 बताए थे, 2 छोड़ दिए थे कि आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा और उम्मीद है कि आप लोग बनाए भी होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 से आज शुरू करेंगे। देखिए क्वेश्चन कुछ नंबर 4 लिखे हुए भी हैं और देखिए एक बात और ही बोलेंगे कि आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ज़रूरी होता है जिससे कि हम लोग को थोड़ा प्रोत्साहन मिलती है कि जिससे कि आपके लिए हम कुछ अच्छा कर सके। हम लोग मेहनत करते हैं तो जिससे कि चलिए हमको भी कुछ इससे हम लोग को क्या होता है कि मेहनत करने की प्रेरणा मिलता है। और एक बात और कहेंगे कि आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। जैसे हम लोग जैसे देखिए एक कल भी बात बोल रहे थे कि जैसे कि हम जैसे इसे वीडियो बनाते हैं, जो चैप्टर पढ़ाते हैं आप भी वैसे ही करते जाइए रेगुलर। बस आप रेगुलर वीडियो देखिए और जहाँ तक हम बताते हैं वहाँ तक देखिए और आगे पढ़ सकते हैं। अब इसी चैप्टर में मान लीजिए हम थ्योरी बता दिए, एग्जाम्पल बता दिए, अब एक्सरसाइज है तो एक्सरसाइज खुद से ही बना सकते हैं। ऐसा क्या बात है, आप वीडियो को ठीक है और जिसमें हम बनाते हैं तो आप लोग अपना कॉपी निकालिए, पेन निकालिए, बुक निकालिए, आप भी क्या कीजिए। हम अब इसे 1 घंटा का लगभग वीडियो बनाते हैं तो 1 घंटा तो आप पढ़ सकते हैं ना। वीडियो को रोक लीजिए और खुद क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन बन रहा है तो अच्छी बात है, नहीं बना तो आप वहाँ से हेल्प लीजिए कि कैसे हम बताते हैं, कैसे समझाते हैं। और ये होना भी चाहिए क्योंकि सेल्फ स्टडी सबसे अच्छी होती है। ऐसे तो आपको सभी जगह सभी लोग पढ़ा रहे हैं, सभी लोग बता रहे हैं, सभी कुछ हम अभी तो अब क्या है, अभी तो आपका ओपन चैनल है कि बहुत से टीचर पढ़ा रहे हैं, बहुत से टीचर बता रहे हैं, बहुत जगह सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है, सॉल्यूशन सब जगह मिलता है। वो तो हो गया एक कुंजिका हो गया, रिफ्रेशर हो गया। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि उसका हम एक कुंजिका खरीद कर ले आते हैं और वहाँ से क्वेश्चन देख कर उतार लिए। नहीं, उससे कोई फ़ायदा नहीं। कोई भी टीचर पढ़ाए, कोई भी कुछ करे, आप अगर जो चीज़ सीख रहे हैं फ़ायदा उसी में आपको होता है कि आप कितना सीखते हैं और अपने आप किसी चैप्टर को कितना समझते हैं और उसमें जो एक्सरसाइज है, एग्जाम्पल्स है, आप कितना सेल्फ उसमें क्वेश्चन को बना रहे हैं या थ्योरी है तो कितना समझते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होता है, ये नहीं होता ऐसे तो आंसर सभी जगह अवेलेबल है, पहली वाली बात है नहीं। अब तो मीडिया की ज़माना है, अब तो यूट्यूब पर एक नहीं बहुत सारे टीचर पढ़ाने वाले हैं, बहुत जगह गूगल पर इसका सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, मार्केट में अवेलेबल है। तो उससे कुछ नहीं होता है। अब तो समझिए कि और एक बेकार चीज़ हो गया है कि बच्चे मान लें कोई भी बनाने की कोशिश क्यों करेगा जब वो चीज़ सॉल्यूशन अवेलेबल है, आपको मिल जाता है। तो कोई बच्चे क्या होता है उसे बनाने से कतराते हैं या बनाने में उतना मेहनत नहीं कर पाते हैं। पहले ठीक था, पहले ऐसी चीज़ ऐसा बात नहीं था। आप मार्केट में जो बुक मिलता है और सभी बुक का सॉल्यूशन भी अवेलेबल नहीं था। ऐसा नहीं कि मार्केट में हर एक बुक का सॉल्यूशन अवेलेबल, पहले ऐसी बात नहीं थी। लेकिन अब तो ऐसा ही लोग बना दिए हैं या जो कि समय ऐसा आ गया है कि अब तो हर एक चीज़ सब कुछ अवेलेबल है मार्केट में। कोई ऐसा चीज़ नहीं है, कोई ऐसा बहुत कम ही बुक है कि जिसका कि मार्केट में सॉल्यूशन आपको नहीं मिलता है। बाकी हर एक बुक का सॉल्यूशन है, पढ़ाने वाले बहुत सारे लोग आ गए हैं। तो इसीलिए तो कहीं भी आप पढ़िए, कहीं भी कुछ कीजिए, लेकिन सबसे पहले होता है कि हम क्या सीखते हैं और हम क्या कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होता है। ठीक है, चलिए आपका प्यारा सा चैनल स्कूल मैथमेटिक्स का सबसे वेलकम है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 16 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि एक्स पावर 6 है, एक्स पावर 4 है, एक्स स्क्वायर है +1 है, वेन एक्स इक्वल टू देखिए वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, और इसी को हमको क्या करें, कल ही बता रहे थे कि इसको हम जो एक्स का वैल्यू दिया होता है इसी को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके जो हमको जिसका वैल्यू निकालना है, इवैल्यूट करना है, उसका वैल्यू निकालते हैं। देखिए हमको दिया हुआ क्या है कि एक्स इक्वल टू आपको देखिए दिया हुआ है 1 प्लस आपका आई है और डिवाइडेड बाई क्या है √2 है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये देखिए कितना मिलेगा आपका 2x हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू 1 प्लस ये आई हो जाएगा। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि अभी जैसा है वैसा ही में हम क्या करेंगे, बोथ साइड इसको स्क्वायरिंग कर देंगे। इसमें कुछ नहीं करेंगे, बोथ साइड हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग कर देंगे। देखिए इसमें कुछ हम लोग रियल पार्ट को एक साथ नहीं कर रहे हैं, इसको हम बोथ साइड देखिए स्क्वायरिंग कर रहे हैं। अभी ये हर एक इक्वेशन का सॉल्व करने का अपना अपना तरीका होता है कि आप कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि जो सबसे आसान तरीका होता है वही काम हम लोग करते हैं। देखिए तो बोथ साइड
स्क्वायरिंग कर दीजिए, इसको लिख देते हैं बोथ साइड स्क्वायरिंग बी गेट। इससे हमको मिलेगा क्या, देखिए। चलिए अब स्क्वायरिंग करेंगे तो इधर तो आपका √2 है और x है, इसको स्क्वायर कीजिए और इधर आपका हो जाएगा 1 प्लस देखिए i है और इसका स्क्वायर कीजिए, ठीक है। चलिए ये √2 है तो √2 का आप स्क्वायर करेंगे तो 2 ही मिलेगा और इधर आपको मिल जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इक्वल टू इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा तो 1 का स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा i का स्क्वायर बी स्क्वायर अब प्लस 2ab मतलब 2i हो जाएगा, क्योंकि 1 का 2 से मल्टीप्लाई करें तो 1 ही मिलेगा। चलिए इधर से आपका मिलेगा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, i का स्क्वायर -1 होगा और इधर आपको मिल जाएगा 2i, तो ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गया और इधर आपका है 2x स्क्वायर है, ठीक है। चलिए तो 2x स्क्वायर इक्वल टू हमको मिला 2x स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला आपका 2i। अब देखिए ये 2 और 2 काट सकते हैं तो x स्क्वायर इक्वल टू आपको देखिए i है। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, अभी देखिए मेरा i यहाँ बचा हुआ है तो इसको हम ऐसा करते हैं कि फिर यहाँ पर अगेन बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं। देखिए हम थोड़ा सा अगेन लिख देते हैं, देखिए इसको हम इस तरह से बना रहे हैं कि अगेन बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं। अगेन आपका हो जाएगा ये, ठीक है अच्छा से लिख देते हैं इसको। देखिए अगेन आपका हो जाएगा अगेन बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड्स स्क्वायरिंग कर देते हैं इसको, ठीक है, बी गेट, ठीक है। अब देखिए इसको हम करेंगे तो x का स्क्वायर है और इसको हमको स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर दिए और इधर i का स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको x पर पावर 4 हो गया और इधर से मिलेगा -1। तो यहाँ से देखिए हमको एक इक्वेशन मिल गया कि x पर पावर 4 और इसको -1 को इधर ले आते हैं तो x पर पावर 4 इक्वल टू देखिए 0। अब यही देखिए वैल्यू हमको यहाँ से निकाल के लाए। अब जिसका वैल्यू निकालना है देखिए उसको लिखते हैं, ठीक है। अभी हम मेन तो काम उसका निकालने तो खैर सॉल्व किए हैं इसको। अब देखिए यहाँ से हम लोग जब वैल्यू निकालेंगे, देखिए यहाँ से अंडरलाइन कर लेते हैं। देखिए यहाँ क्या करेंगे हम लोग, अब देखिए हमको एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, देखिए ये मेरा जो x पावर 4 + 1 आ रहा है ये मेरा बनेगा डिवाइजर और इसको बनाएंगे डिविडेंड, यही काम करेंगे इसमें। तो x पावर आपका 4 हो जाएगा और +1 है, ठीक है। और हमको डिवाइड किस में करना है तो x पावर 6 है, x पावर 4 है, x स्क्वायर है और प्लस देखिए 1 है, ठीक है। चलिए और यहाँ से डिवाइड करना है, देखिए यहाँ क्या है x पावर 4 है तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x पावर हमको 6 मिल जाएगा तो x पावर तो यहाँ पर x पावर 6 हो जाएगा अब प्लस हो जाएगा x का स्क्वायर हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस, ये भी माइनस होगा तो ये और ये कट जाएगा, देखिए यहाँ भी ये कटेगा, यहाँ से ये कट जाएगा माइनस। देखिए तो बचा क्या आपको x पावर 4 + 1। अब देखिए 1 से कर देंगे इसको तो 1 से करेंगे तो हमको वही वैल्यू मिलेगा x पावर 4 + 1। चलिए अब देखिए ये भी माइनस ये भी माइनस, अब देखिए आपका ये भी कैंसिल आउट हो गया ये भी, अब ये 0 बचा, देखिए रिमाइंडर क्या मिला हमको 0। अब देखिए एक फार्मूला पढ़े थे कि डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर, वही काम करेंगे। तो हम लोग का डिविडेंड क्या है तो x पावर 6 है, x पावर 4 है, x स्क्वायर है अब +1 है। देखिए डिवाइजर मेरा डिवाइजर क्या है ये है और कोसेंट मेरा ये आया है, देखिए तो डिवाइजर आपका है कि x पावर 4 + 1, ठीक है। कोसेंट आपका है कि x पर आपका स्क्वायर अब +1 है, रिमाइंडर आपको देखिए क्या मिला 0, देखिए ये हो गया। अब इसमें या तो उसको मल्टीप्लाई भी करते हैं नहीं तो एक काम ये भी कर सकते हैं कि देखिए जो वैल्यू हमको मिला है, देखिए यहाँ से जो वैल्यू एक तरीका ये भी है कि कल बताए थे तो उसको मल्टीप्लाई कर रहे थे, एक तरीका देखिए ये भी है कि इसका वैल्यू क्या है देखिए जिसे हम डिवाइड किए थे कि मेरा डिवाइजर था तो x पावर 4 + 1 का देखिए वैल्यू क्या है 0 है। एक काम ये भी कर सकते हैं कि अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसका वैल्यू क्या है 0 है, 0 बैठा देते हैं अब प्लस और मल्टीप्लाई x स्क्वायर + 1 है, ठीक है।
और प्लस आपका रिमाइंडर 0 था। अब देखिए इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो क्या हो गया 0 अब प्लस 0, अपने वैल्यू क्या मिला हमको 0। तो इसका आंसर जो है वो 0 ही होगा। इसका आप जब वैल्यू निकाले तो हमको क्या मिला, देखिए किसका मिला, x पावर 6 x पावर 4 एक्स स्क्वायर अब प्लस 1। तो इसी का देखिए ये 0 आंसर है। तो इसको हम इवैल्यूएट किए तो आंसर क्या मिला हमको 0 मिला। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये आपका इसी तरह सॉल्व होगा। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन और बचा हुआ है 5, ये भी बना देते हैं। ठीक है, इसको भी हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं और क्वेश्चन नंबर इसका हम लोग जो 5 नंबर क्वेश्चन वो लिखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 16 का 5 क्या है कि 2x पावर 4 है, 5x³ है, 7x स्क्वायर है, -x है, प्लस 41 है। वेन x इक्वल टू हमको दिया हुआ है -2 और माइनस क्या दिया हुआ है √3i दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका देखिए सॉल्यूशन है। देखिए जो गिवन हमको दिया हुआ पहले वही लेके चलते हैं। तो x इक्वल टू हमको क्या दिया हुआ -2 और माइनस क्या है रूट आपका 3i है, यही दिया हुआ। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करते हैं कि -2 को इधर ले आते हैं और -√3 को अलग कर लेते हैं। तो ये देखिए x प्लस आपका 2 हो जाएगा, -2 को इधर लाएंगे तो, और यहाँ मिलेगा हमको √3i। अब इसको हम बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे। तो लिखिए बोथ साइड, देखिए काम करने का तरीका वही है, कोई चेंजिंग नहीं है। देखिए बोथ साइड से स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग हो जाएगा बी हैव। ठीक है, चलिए अब इसको स्क्वायर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर कर लेते हैं, इक्वल टू हो जाएगा -√3 का स्क्वायर कर देते हैं। तो ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a क्या है x, b क्या है आपका 2 और प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। इधर से देखिए इवन पावर है तो प्लस हो जाएगा, और रूट भी है स्क्वायर भी है तो रूट भी हटेगा और स्क्वायर भी इसका चला जाएगा। तो यहाँ से सिर्फ मिलेगा 3 और i का स्क्वायर, i स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ से आपका जो हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं तो x पर स्क्वायर हो जाएगा, यह आपका 4x हो जाएगा और प्लस 4 हो जाएगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ 3 और i का वैल्यू -1 होता है, तो मतलब यहाँ से मिल जाएगा हमको -3 को उठा कर इधर ले आएंगे। तो यहाँ से देखिए मिलेगा आपका x स्क्वायर प्लस 4x अब प्लस क्या होगा 4 प्लस 3, क्योंकि -3 है तो इधर आएगा तो +3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा आपका +3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हम क्या लिख देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा आपका +3 हो जाएगा, -3 है तो ये हो जाएगा +3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखिए वैल्यू आपको मिलेगा जो एक्सप्रेशन हमको इसको इक्वेशन मिला तो x स्क्वायर प्लस 4x अब प्लस 7 इक्वल टू देखिए 0 होगा, यही हमको मिला। अब देखिए यहाँ पर जो ये आया है तो इसी वैल्यू से जो इसका हमको वैल्यू निकालना है वहाँ से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको हम यहाँ पर अंडरलाइन कर लेते हैं। देखिए क्या है, इसको यहाँ पर थोड़ा सा लाइन खींच देते हैं यहाँ से, देखिए ये करना है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे इसको कि ये मेरा डिवाइजर बनेगा। देखिए एक्स स्क्वायर जो आया है कि एक्स स्क्वायर है अब प्लस आपका क्या है 4x है अब प्लस 7 है, तो ये बनेगा डिवाइजर। और जिसका वैल्यू निकालना है तो वो मेरा क्या है कहते 2 पावर आपका x4 है प्लस आपका 5x³ है प्लस 7x स्क्वायर है। ठीक है, अब -x है अब प्लस आपका 41 है, यही देखिए एक्सप्रेशन है। अब इसी में हमको क्या करना है डिवाइड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है आपका देखिए यहाँ पर 2 पावर x पावर 4 है, पावर कितना है पावर आपका 4 है। ठीक है, तो हमको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखिए हमको x स्क्वायर है और हमको लाना है 2 पावर x4, तो हम कितना से मल्टीप्लाई कर दे, तो यहाँ पर हम 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर कोशेंट में हम क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर लिखेंगे। कोशेंट में देखिए जो लिखाएगा यहाँ पर जो भरा जाएगा कोशेंट में, तो कोशेंट में आपका क्या होगा
कोसेंट आपका क्या हो जाएगा 2x² हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर आप भर दीजिए 2x², ठीक है। चलिए तो 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमको यहाँ पर मिलेगा 2x⁴ हो जाएगा। चलिए यहाँ प्लस है 2×2 = 4 हो जाएगा और x² से मल्टीप्लाई x³ हो जाएगा। अब प्लस हो जाएगा 7x² हो जाएगा। ये वैल्यू आपको देखिए यहाँ से हमको मिलेगा, ठीक है। चलिए यहाँ नहीं 7 नहीं हो जाए, 7 दूनी 14 हो जाएगा, सॉरी क्योंकि 2 से कर रहे हैं तो 14 आपका मिलेगा। 7 दूनी 14x² हो जाएगा, 14x² हो जाएगा। यहाँ पर ये होगा, ठीक है। चलिए तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस और ये माइनस, ये देखिए कट जाएगा। और यहाँ देखिए 5x³ में से -4x³ जाएगा तो ये x³ मिलेगा और 7x² है -14, तो माइनस आपका क्या मिलेगा देखिए यहाँ से आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो मिलेगा आपका देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए क्या मिलेगा आपको, ठीक है। देखिए एक चीज़ और क्या हो रहा है, एक मिस्टेक हो रहा है क्योंकि हम देखिए 2x² से किए थे तो यहाँ पर आपका 4 दूनी 8 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका जो हो जाएगा कुछ नहीं, थोड़ा सा हमको x² से लग रहा था, नहीं 2 से किए हैं। देखिए तो यहाँ हो गया आपका 2⁴ हो गया और प्लस 4 दूनी 8 x³ हो जाएगा तो यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा, कुछ नहीं यहाँ पर खाली 8 बना दीजिए तो 8x³ हो जाएगा। तो यहाँ 5 में से -8 जाएगा तो -3 हो जाएगा, -3 आपका x³ मिलेगा, -3x³ हो गया। चलिए और यहाँ क्या आपका, यहाँ देखिए क्या प्लस 7x² है -14x² है तो -7x² हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो वैल्यू मिलेगा वो -7x² हो जाएगा। चलिए ये हो गया। और एक चीज़ देखिए क्या है, अब फिर बचा हुआ हमको क्या है -x बचा हुआ है तो -x कैरी कर लेते हैं, अब +41 तो ये बचेगा। देखिए अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अब हमको क्या चाहिए, अब देखिए यहाँ x² है, हमको लाना क्या है -3x³ चाहिए। तो हम इसमें क्या करते हैं तो -3x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना -3x से कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका कोसेंट में क्या हो जाएगा, कोसेंट में हम लोग जो लिखेंगे तो कोसेंट में आपका हो जाएगा -3x हो जाएगा तो -3x यहाँ हो जाएगा। चलिए -3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या है -3x से करेंगे तो कितना होगा -3x³ हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस आपका 4×3 12 हो जाएगा, 12x² हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका माइनस कितना हो जाएगा 7×21 हो जाएगा, 21x हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी आपका प्लस, क्योंकि माइनस है तो प्लस हो जाएगा साइन। अब देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए क्या 12 आपका प्लस 12x² है माइनस 1 मैंने 5x² हो जाएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा 5x²। चलिए प्लस 21 में से -x जाएगा तो प्लस आपका कितना हो जाएगा 20x हो जाएगा, यही होगा। और यहाँ मिलेगा आपका +41 हो जाएगा। चलिए अब कितना से करें, अब इस बार आपकी हम 5 से करते हैं, यहाँ देखिए लिख देते हैं +5 होगा तो 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x² हो जाएगा, 5×4 = 20 हो जाएगा, 20x हो जाएगा और 7×5 = 35 हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस तो ये देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। 41 में से 35 जाएगा तो 6 बचेगा, यही देखिए आपका रिमाइंडर कितना बचा 6 बचा। अब देखिए अब क्या करेंगे कि जो हम पढ़े थे फार्मूला के डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यही इसका यूज करेंगे हम लोग, इसी फार्मूला का यूज करेंगे। देखिए तो डिविडेंड मेरा कितना है, तो डिविडेंड देखिए मेरा है 2x⁴ प्लस 5x³ प्लस 7x² माइनस x अब प्लस आपका 41, ये है। देखिए अब मेरा क्या है, अब देखिए कोसेंट हमको क्या आया है, देखिए कोसेंट या ये डिवाइजर आपका क्या है, तो डिवाइजर मेरा है x² प्लस आपका 4x अब प्लस 7 है, ठीक है। चलिए आपका कोसेंट क्या मिला है हमको 2x² माइनस 3x अब प्लस आपका 5 है, देखिए यही है।
और प्लस आपका क्या हो जाएगा रिमाइंडर, तो रिमाइंडर आपका 6 आया है। चलिए ये हो गया। देखिए अब यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि जो आपका देखिए यहाँ पर जो वैल्यू निकाले थे हम, जो इक्वेशन को जो सॉल्व इक्वेशन था, तो एक्स स्क्वायर 4x प्लस 7 का देखिए वैल्यू कितना है, 0 है। देखिए इसको अंडरलाइन थोड़ा कर लेते हैं। देखिए ये वैल्यू कितना है, देखिए 0 है। देखिए ये 0 है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर 7x प्लस 7 का 4x प्लस 7 का वैल्यू 0 बैठा देते हैं। बैठा सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। देखिए तो ये वैल्यू आपका कितना हो गया, 0 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई क्या मिलेगा आपका, देखिए ये है आपका 2x स्क्वायर जो कोसेंट था, और माइनस है 3x, अब प्लस आपका देखिए स्क्वायर है ये, तो ये आपका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब माइनस 3x है, अब प्लस आपका 5 है, अब प्लस यहाँ पर रिमाइंडर 6 था। देखिए ये 5 आपका है, यहाँ पर 5 लिख दिए। चलिए तो ये क्या है आपका, और देखिए ये कितना, अब इसको इससे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 0 ही मिलेगा। अब प्लस ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखिए ये 6 हो जाएगा, तो वैल्यू हमको कितना मिला, 6 मिला। इसका मतलब जिसका वैल्यू निकालना था हमको, इवैल्यूएट करना था, देखिए क्या करना था, 2x पावर 4 आपका ये 5x³ प्लस 7x स्क्वायर माइनस x, देखिए माइनस आपका 7x स्क्वायर था, ये 7x स्क्वायर, और माइनस आपका x है प्लस 41 है। इसका वैल्यू क्या मिला हमको, 6। तो यही इवैल्यूएट करके इसका वैल्यू निकाले हैं, तो यही इसका आंसर है 6। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर जो 16 था वो पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका 5 क्वेश्चन में से हम 4 बना दिए, एक क्वेश्चन छोड़ दिए, जो कि आप लोग खुद बनाइए इसको। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से देखेंगे। ठीक है, तो इसको हटाते हैं और 17 देखते हैं। इसको हटा देते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 17 देखिए लिख रहा है, देखिए फॉर ए पॉजिटिव आपका इंटीजर है, लिखा हुआ क्वेश्चन में, फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर, फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर n, find the value of आपका वैल्यू ऑफ क्या है, देखिए 1 माइनस आई है, इस पर पावर आपका n है। ठीक है, और फिर क्या है, 1 माइनस 1/i है, और इस पर पावर भी आपका n है। यही देखिए क्वेश्चन है, ये i है आपका, 1y ये माइनस आई है। देखिए यही क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या है कि इसी का वैल्यू निकालना है। अब देखिए इसको कैसे हम लोग निकालेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसका ठीक है, इसी का वैल्यू निकालना है। अब बोला है कि फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर n, ठीक है, इसी का देखिए हमको वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ये देखिए सॉल्यूशन निकालते हैं इसको। देखिए कैसे बनाइएगा, इसको हमको सॉल्व करना है। तो हमको दिया हुआ क्या है, 1 माइनस आई है, और इस पर पावर देखिए n है। ठीक है, और फिर बोला है कि 1 माइनस 1y आपका i है, और इस पर भी पावर आपका n है। तो ये सबसे पहले हम ये काम ये करते हैं कि इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए 1 माइनस आई ठीक है, इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम देखिए क्या है कि इसको रहने देते हैं, इसको हम कुछ नहीं करते हैं। अभी जैसा है देखिए, ये बनाने का अपना अपना तरीका है। इसको सॉल्व करने का मतलब ये हो गया कि 1 माइनस है ना, ये आई है, नीचे आई है, थोड़ा सा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए आई क्या है, डिनोमिनेटर में आया हुआ है, तो इसको हमको हटाना पड़ेगा। तो हम ऐसा करते हैं कि यहीं पर हम इसको आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंदर में ही इसका पावर n कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस आई हो गया, और इस पर पावर देखिए क्या हो गया, n हो गया। और ये 1 माइनस, तो ऊपर हमको क्या मिल गया, आई मिल गया, और ये आई मल्टीप्लाई आई क्या हो गया, आई का स्क्वायर हो गया, और इस पर पावर देखिए n कर दिए। फिर 1 माइनस आई कीजिए, इस पर पावर n है। अब देखिए 1 माइनस ऊपर आई आ गया, और नीचे क्या है माइनस, देखिए 1 हो जाएगा, और इस पर पावर n है। तो फिर एक आई में लिखिए, पावर आपका n है। अब देखिए ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस कर देगा, तो ये होगा 1 प्लस आई हो जाएगा, क्योंकि 1 से डिवाइड, नीचे 1 i/1 है, इसका मतलब हम 1 को यहाँ से
खाली आई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या मिला, 1 प्लस आई पर पावर देखिए आपका n हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व किए तो ये मिला। अब देखिए दोनों का पावर एक ही है, इस पर भी पावर n है, इस पर, इसको हम कंबाइन पावर कर लेते हैं। इसको ऐसा करते हैं कि 1 माइनस आई, देखिए इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस आई और मल्टीप्लाई 1 प्लस आई कर देते हैं। अब पूरे पर पावर n कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा हम कर सकते हैं, देखिए क्योंकि इसलिए कर सकते हैं कि हम लोग जानते हैं कि कहीं पर मान लीजिए कि आपको एक्स स्क्वायर है और मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं ना भाई कि एक्स वाई का कंबाइन स्क्वायर, ऐसा भी लिखते हैं। अगर ऐसा होता है तो ऐसा भी लिखते हैं, और ऐसा होता है तो ऐसा भी करते थे। हम वही काम किए कि यहाँ ही पावर n है, यहाँ तो दोनों का हम कंबाइन पावर कर दिए। अब देखिए यहाँ क्या हो गया, 1 माइनस आई 1 प्लस आई, मतलब ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। देखिए तो इसका आपका क्या हो गया, देखिए स्क्वायर कर दीजिए, ये हो गया। और इस पर पावर आपका n है। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है और इसका माइनस आई का वैल्यू -1 होता है, तो ये कर दीजिए। और इस पर पावर आप n कर लीजिए, तो ये क्या हो गया 1 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 1, इस पर पावर आपका n हो गया। तो 1 प्लस 1 क्या होता है, 2 होता है, तो मतलब 2 पर पावर देखिए n हो गया। यही देखिए इसका आंसर दिया हुआ, तो यही n पर पावर कितना है, यही देखिए पॉजिटिव इंटीजर है। क्या अब n बराबर 1 2 3 जो ही बैठाना है बैठाते जाइए और वैल्यू हमको मिलते जाएगा। तो बस यही आंसर लिखा गया। अब ये नहीं बोला गया है कि आप n का वैल्यू यहाँ पुट कीजिए 1 2 3, अगर 1 करेंगे तो 2 मिलेगा, अगर हम यहाँ पर 2 रखेंगे तो 4 मिलेगा, 3 रखेंगे तो 8 मिलेगा। तो फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर n के लिए सॉल्व करना है, तो ये वैल्यू देखिए यही आएगा यहाँ पर। तो यही आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 70 का 2 पर पावर n ही आंसर दिया हुआ है, और कुछ करने की जरूरत नहीं। अब देखिए एक चीज़ आप देखेंगे कि हम जब सॉल्व करते हैं कोई भी क्वेश्चन को, तो एक बार में हम कोई एक ही काम को करते हैं। देखिए इससे अच्छा होता है कि देखिए हम एक स्टेप में एक काम से ज़्यादा को नहीं करते, कोशिश यही करते हैं। ऐसे कहीं पर कर भी देते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमको में ध्यान में रहता है कि ऐसा इसको बनाया जाए कि कोई भी जब आप देखें इसको तो हर एक स्टेप आपको समझ में आए कि भाई कैसे कैसे काम हो रहा है, कैसे कैसे इसका जो सॉल्यूशन मैंने सॉल्व किया जा रहा है, तो कितना, तो ये अच्छा होता है। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 17 था, कुछ देखिए एक सिंपल सा देखिए फंडा यूज कर लिए कि इसको हम सॉल्व कर लिए, और सॉल्व करके n का जो रिलेशन था वैल्यू था फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 17 पूरा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 के बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि 18 क्या है, ठीक है। तो इसको हटाते हैं और 18 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 मतलब, ठीक है। इसको हटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 18 क्या है कि इफ़ 1 प्लस आई जेड इक्वल टू 1 माइनस आई, जेड पर देखिए बार है, देन सो दैट, हमको दिखाना है कि दिखाइए कि जेड बराबर माइनस आई जेड बार। अब देखिए जो गिवन में दिया हुआ है उसको देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको बनाते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं, देखिए तो हमको दिया हुआ क्या है कि 1 प्लस आई है, ठीक है, और ये जेड है, और 1 माइनस आई है, ठीक है, और ये मेरा क्या है जेड बार है। अब देखिए इसको थोड़ा सा ये काम कर सकते हैं। अब इसमें ऐसा करते हैं कि जेड बाई हम इसको उठाकर नीचे ले आते हैं, इसको डिनोमिनेटर में लगा देते हैं, तो जेड बार हो जाएगा। और यहाँ 1 माइनस आई है और नीचे कर देते हैं 1 प्लस आई। देखिए अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो वही मिलेगा। देखिए इसको करेंगे इससे तो आपको 1 प्लस आई जेड मिल जाएगा, इसको करेंगे तो 1 माइनस आई जेड बार मिलेगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो इसका कंजुगेट लेते हैं और कंजुगेट लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा इसका कंजुगेट 1 माइनस आई, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं और 1 माइनस आई। देखिए तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, तो 1 माइनस आई का देखिए ये होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे ए प्लस बी ए स्क्वायर मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर अब प्लस आई का स्क्वायर अब माइनस 2i हो जाएगा, 2ab 2i, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ से मिलेगा 2i, नीचे हो जाएगा 1, आई से वैल्यू -1 होता है तब +1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 1 मिलेगा, यहाँ से आपको -1 मिलेगा, अब माइनस हो जाएगा 2i, और नीचे हो गया 2, तो ये कट जाएगा, वैल्यू क्या बचेगा आपका -2i बाई 2, तो 2 2 कट गया, तो वैल्यू देखिए क्या मिला हमको -i मिला, कितना बराबर जेड बाई जेड बार इक्वल टू। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो जेड इक्वल टू क्या हो गया -i, देखिए जेड बार हो गया। यही प्रूव करना था, यही दिखाना था, तो यही आपका प्रूव्ड हो गया। मतलब इस तरह से हमको शो करना था, तो शो दैट
यही आपको करके दिखाना था। तो इस तरह से देखिए हम लोग वैल्यू को निकाल कर दिखा दिए, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से देखिए हम क्वेश्चन को क्या किए कि इस तरह से हम लोग बना लिए। ये कुछ नहीं किए, देखा जाए तो इसमें कोई ऐसा काम हम लोग बहुत बड़ा काम नहीं किए हैं। बस देखिए वैल्यू को क्या किए कि 1 प्लस आई दिया हुआ था जेड था और 1 माइनस आई जेड बार था। तो हम क्या किए कि जेड बार को इसके नीचे लगा दिए, मतलब जेड बार जेड इक्वल जेड बाई जेड बार कर दिए, ठीक है। इधर ले आए इसको और ये वैल्यू को उठाकर इसके नीचे कर दिए, मतलब 1 माइनस आई और 1 प्लस आई कर दिए। फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके देखिए आपको वही वैल्यू मिलेगा। अब इसका हम खाली क्या किए, कंजुगेट लेकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमको ऊपर क्या मिल गया, तो ये देखिए यहाँ से हमको मिल गया। तो ऊपर क्या पहले से 1 माइनस आई था और 1 माइनस आई फिर मिला, तो 1 माइनस आई का होल स्क्वायर हो गया। नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर इसका ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर दिए। और यहाँ क्या हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, आई स्क्वायर वैल्यू -1 तो +1 बन गया। अब देखिए आई स्क्वायर वैल्यू -1 तो प्लस माइनस कट गया 2i, यहाँ बचा 2i/2, तो 2 कट गया। तो क्या बचा जेड बाई जेड बार इक्वल टू -i/1 बचा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का जेड इक्वल टू -i जेड बार आ गया। तो यही प्रूफ करना था, करके दिखा दिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक तो हो गया। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। 19 देखते हैं आगे, इसको हटा देते हैं, ठीक है। चलिए।